आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हिंदी के क्लास में इंटर +2 के विद्यार्थियों के लिए ऐसे छात्र जो हिंदी को 100 अंक के लिए हुए हैं, उन छात्रों छात्राओं के लिए पद्य भाग से तुलसीदास के पद्य भाग 2 की कविता का भावार्थ और उसका जो सारांश है उसके साथ उपस्थित हूँ। आप सभी का लेटेस्ट फेस द एग्ज़ाम इस चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं तुलसीदास, जिन्हें हिंदी साहित्य का सूर सुर तुलसी शशि अर्थात हिंदी साहित्य आकाश का चांद कहा जाता है, और उनकी अमर रचना रामचरितमानस, जो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में इसने अपनी प्रसिद्धि पाई, और उसी रामचरितमानस का यहाँ पर जो है अंश दिया गया है। और यहाँ जो पद्य है वह है द्वार हों भोर ही को आजू, रटत रिरिहा आर्य और न कौर ही तय काजू। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा हुआ हूँ। द्वार हों भोर ही को आजू, इसका अर्थ हुआ कि हे प्रभु, तुलसीदास का कहना है कि हे प्रभु, मैं आपके द्वार पर, आपके दरवाजे पर भोर से ही अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से ही बैठा हुआ हूँ और भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। रटत रिरिहा आर्य और न कौर ही ते काजू, कहना है कि मैं भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ और आपके द्वार पर मैं भोर से ही बैठा हुआ हूँ। हे प्रभु, आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी कृपा का एक कौर अर्थात एक निवाला ही मांग रहा हूँ। यहाँ तुलसीदास श्री राम के भक्त हैं, और यह दास्य भाव से अर्थात तुलसीदास ने भगवान की जो भक्ति की है वो दास्य भाव से की है। तो श्री राम के प्रति उन्होंने अपना आग्रह निवेदित किया है कि मुझे आपकी कृपा का सिर्फ एक कौर ही चाहिए, और मैं भोर से ही आपके दरवाजे पर बैठा हुआ भीख मांगने वाले की तरह गिड़गिड़ा रहा हूँ। मुझे आपकी कृपा की सख्त ज़रूरत है। अब दूसरा पद्य है कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभांति कुसाजु, नीच जन मन ऊंच, जैसी कोर में की खाजू। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस कलयुग में कली कराल दुकाल दारुण, इस कलयुग में भयंकर अकाल पड़ा हुआ, और जो भी मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग है वह पापों से भरा हुआ। कली कराल दुकाल दारुण, सब कुभांत कुसाजु, अर्थात मोक्ष प्राप्ति का जो साधन है, मार्ग है, वे सभी पाप से भरे हुए। नीच जन मन ऊंच, जैसी कोढ़ में की खाजू, प्रत्येक चीज में दुर्व्यवस्था ही दिखाई पड़ रहा है। हे प्रभु, मैं एक निर्जीव हूँ जिसकी अभिलाषा ऊंची है। नीच जन अर्थात मैं नीच जन अर्थात कहने का मतलब है कि मेरी श्रेणी जो है नीच पुरुष की है, अर्थात मेरे स्वभाव, मेरे आचरण वो विशिष्ट नहीं है। एक तरह से मेरे स्वभाव, मेरे आचरण, मेरा चरित्र, प्रभु आप मुझे स्वीकार करें। मैं नीच प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन मन ऊंच है, मेरा मन जो है वो ऊंचा है, अभिलाषा मेरी ऊंची है। जैसी कोढ़ में की खाजू, अर्थात कोढ़ में खाजू का मतलब है कि एक तरह से कहा जाए कि किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है, तो घाव अपने आप में काफ़ी कष्टदायक होता है, लेकिन उसमें भी अगर वो खुजलाहट की बीमारी हो जाए तो फिर घाव छूट नहीं पाता है, घाव भर नहीं पाता है, क्योंकि जब भी भरने पर होता है तो वो उसको खुजला देता है, घाव फिर हरा हो जाता है। तो कवि का कहना है कि उनका
उनकी प्रवृत्ति तो नीच है, नीच व्यक्ति की है, लेकिन अभिलाषा उनकी ऊंची। अर्थात अभिलाषा यदि ऊंची है तो प्रवृत्ति भी ऊंची होनी चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति नीची है, नीच जन, लेकिन अभिलाषा मन ऊंचा है, तो निश्चित रूप से यह कूढ़ में खाज है। लेकिन श्री राम की कृपा से यह जो विसंगति है, इस विसंगति को भी, कवि का कहना है कि यह विसंगति भी उनके जीवन से दूर हो सकती है, सिर्फ प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए। जैसे कोढ़ में खाज दुख दिया करती है, अतः हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करें और मुझे अपनी कृपा का मात्र एक निवाला प्रदान करें। अर्थात आपकी कृपा का एक छोटा सा अंश भी मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे आपकी कृपा का एक छोटा सा भाग भी मिल जाए, तो उनका जीवन सार्थक हो सकता है। उनकी उनका जो भाव सागर है वो पार, उससे वो हो सकते हैं। अब अगली पंक्ति है, हरि हिय में सदै बुझियो, जाय साधु समाजु, मोहु से कहु कतहु को, तिन्न कहियो कौशल राजू। हरि हिय में सदै बुझियो। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, हृदय में, हिय का मतलब हृदय, हृदय में अत्यंत पीड़ा के साथ मैं दयाशील साधु समाज से यह बात पूछा कि क्या मेरे जैसा पापी दरिद्र के लिए कोई सरल मार्ग है, और उन्होंने कृपा के सागर श्री राम का नाम बताया। अर्थात तुलसीदास जी की पीड़ा है, उनके हृदय की मर्मांतक पीड़ा है। पीड़ा यह है कि वो कहते हैं कि दयाशील साधु समाज से जब उन्होंने यह बात पूछी कि उनके जैसा पापी, उनके जैसा दरिद्र, उनके जैसा हीन भाव से ग्रसित व्यक्ति के लिए भी भक्ति का कोई मार्ग है, मोक्ष प्राप्ति का कोई मार्ग है, प्रभु के चरण में जाने का कोई मार्ग है, तो सारे साधु समाज ने एक ही मार्ग बताया, और वह मार्ग है श्री राम के नाम का भजन करना। तो श्री राम की कृपा उन पर जब तक नहीं होगी, तब तक उनकी जो पीड़ा है, उनका जो भाव सागर है, उससे वो पार नहीं हो सकते हैं, और जन्म मरण का जो चक्र है उससे वो निवृत्त नहीं हो सकते हैं। दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू, दान दशरथ राय के तू बानैत सिर ताजू। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि दीनता दारिद्र दलय को कृपा वारिधि बाजू। अर्थात यह कृपा सिंधु आपके अतिरिक्त कौन मेरी दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकता है। हे कृपा सिंधु, आप कृपा के सागर हैं, कृपा के सिंधु हैं, और आपके अलावा मेरी गरीबी, मेरी दीनता, मेरी दरिद्रता को दुनिया में कोई भी व्यक्ति दूर नहीं कर सकते हैं। हे दशरथ नंदन, दशरथ पुत्र श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। आपकी कृपा यदि होगी तभी मुझे मोक्ष मिल सकता है, और तभी मैं जन्म मरण के इस दुष्चक्र से अपने आप को निवृत्ति दिला सकता हूँ। अगली पंक्ति है, जन्म को भूखो भिखारी हाँ गरीब निवाजू, पेट भरी तुल सही जिवाय भगति सुधा सुनाजू। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, जन्म को भूखो, अर्थात जन्म जन्मांतर का मैं भूखा हूँ। कवि का कहना है कि मैं जन्म जन्मांतर का भूखा हूँ। तो जन्म जन्मांतर का कोई भी व्यक्ति भूखा है, तो यहाँ जो दीन हम देखते हैं, द दीर्घी और न, दीन का मतलब गरीबी, दीनता, गरीबी, दीन का मतलब गरीब, और द ह्रस्व इकार अन्न, दीन,
मतलब दिवस। तो यही अंतर है। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कवि का कहना है कि हे कृपा सिंधु, एक गरीब का दुख दूर करने वाले, मैं जन्म से ही भूखा और भिखारी हूँ, और आप दीनों के नाथ, आप गरीबों के ईश्वर हैं, नाथ हैं, मालिक हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा हुआ है और मुझे अपनी भक्ति रूपी अमृत पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करें। हे ईश्वर, मुझ पर कृपा करें और मुझे सांसारिक जो भौतिकता है उसकी चाहत नहीं है, सिर्फ आपकी भक्ति की चाहत है। तो मुझे अपनी भक्ति की अमृत, भक्ति की सुधा, भक्ति रूपी पीयूष पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करने की कृपा की जाए, और मैं अपने आप को धन्य मानूंगा यदि श्री राम की भक्ति मुझे प्राप्त हो जाए। तो इन पंक्तियों के माध्यम से तुलसीदास जी ने दास भाव से दशरथ नंदन श्री राम की भक्ति की है, उन्होंने श्री राम की पूजा की है, और वो कहते हैं कि मैं भोर से ही आपके दरवाजे पर एक गरीब भिखारी की भांति, जिस तरह से भिखारी भिक्षाटन की चाहत में वो घंटों प्रतीक्षा करते हैं, उसी तरह मैं आपके दरवाजे पर भोर से ही इस प्रतीक्षा में हूँ कि आपकी कृपा मुझ पर बरसेगी। और जिस तरह से एक भोजन का एक निवाला जो बहुत छोटा हिस्सा होता है भोजन का, तो तुलसीदास जी का कहना है कि उस निवाले जैसे छोटे हिस्से के बराबर ही सही प्रभु श्री राम की कृपा मुझ पर जिस दिन प्राप्त हो जाएगी, मैं इस सांसारिक मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो अगर इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अर्थ में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं निश्चित रूप से अगले वीडियो में इस दिक्कत को दूर करने का प्रयास करूंगा। शुरू से अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।